दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सीएनजी लवर्स के लिए मारुति सुजुकी ने अपनी एस्प्रेसो के एलएक्सआई एंड वीएक्सआई वेरिएंट में सीएनजी वर्जन उतार दिया है। आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के वीएक्सआई वेरिएंट सीएनजी को। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर, साथ में दिखाऊंगा इसके सीएनजी के सारे फिटिंग्स को। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट बता देता हूँ। ये वीएक्सआई यानी सिंगल एयर बैग में इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है सीएनजी में 5,07,500 रुपीज़ का, और वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी यानी डुअल एयर बैग्स वाली में आएगा 5,13,500 रुपीज़। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एस्प्रेसो वीएक्सआई सीएनजी को। मैं सबसे पहले तो आप इस गाड़ी का फ्रंट लुक देख लीजिए। ये एसयूवी इंस्पायर्ड एस्प्रेसो को बनाया गया है। फ्रंट से देख सकते हैं इसकी ग्रिल जो है ये एसयूवी की तरह दिखती है। फ्रंट के बम्पर्स आप देख सकते हैं डुअल टोन कलर्स में दिए हुए हैं। इस वेरिएंट में फॉग लैंप्स देखिए नहीं दिए हुए हैं। इसके अलावा हेडलैम्प्स जो हैं वो डुअल चैम्बर आते हैं, हाइलोजन बेस्ड इसमें आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे। तो ये रहा इस गाड़ी का फ्रंट का लुक आपके सामने। चलिए चलते हैं हम जरा इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। इस साइड से दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। ये देखिए इसके साइड प्रोफाइल में हम सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए फ्रंट के विंडशील्ड पे जो है सीएनजी का स्टिकर को लगाया गया है। ये कंपनी फिटेड इसमें सीएनजी आ रही है। व्हील्स चेक करवा देता हूँ वीएक्सआई वेरिएंट के। तो देखिए इसमें कंपनी फिटेड फुल व्हील कैप्स आएंगे। टायर सेक्शंस चेक कर लेते हैं तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 165/70 R14 इंच में ये व्हील्स दिए हुए हैं ट्यूबलेस टायर्स के साथ। फेंडर्स में देखिए मिल जाएंगे साइड के टर्न इंडिकेटर्स, आउटसाइड मिरर्स एंड जो हैंडल्स हैं आउटसाइड वो आपको इसमें ब्लैक कलर पे मिलेंगे। ये देखिए। बाकी रही बात इस गाड़ी के डायमेंशंस की तो वो आप सामने स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको फ्रंट के रूफ में मिल जाएगा ये लॉन्ग रूफ एंटीना। तो ये रही एस्प्रेसो वीएक्सआई सीएनजी का साइड प्रोफाइल। चलिए साइड के बाद अब हम चलते हैं इसके रियर यानी बैक प्रोफाइल को देखने। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का पीछे का पूरा लुक। सबसे पहले तो देखिए सीएनजी वेरिएंट है तो आगे की तरह इसमें पीछे के ग्लास पे भी सीएनजी का स्टिकर लगा हुआ है। यहीं पे ऊपर की तरफ मिल जाएगा हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। एम्बलम्स की बात करेंगे तो सुजुकी का एम्बलम देखने को मिलेगा, एस्प्रेसो का एम्बलम दिया हुआ है। वेरिएंट का एम्बलम आपको कहीं पे भी इस गाड़ी पे नहीं मिलेगा। रियर बम्पर्स देखिए डुअल टोन कलर्स में दे रखे हैं, सेफ्टी के लिए इसमें लगे हुए हैं 2 रिफ्लेक्टर्स, और साथ में यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे हैं। और रही बात इसकी टेल लैम्प्स की तो ये देखिए सिग्नेचर सी शेप में इसके टेल लैम्प्स दिए हुए हैं। तो ये देख लीजिए एस्प्रेसो वीएक्सआई सीएनजी का बैक प्रोफाइल। आप चलिए अब हम ओपन करते हैं इसके टेल गेट को। मेन चीज़ तो इसी के अंदर लगी हुई है। इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए एक की इंसर्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। या फिर ड्राइविंग फुट के पास देखिए यहाँ पे 2 लीवर्स लगे हुए हैं, एक तो टेल गेट को ओपन करने के लिए, दूसरा इसके फ्यूल कैप को। मैं दोनों चीज़ें यहीं से ओपन करता हूँ और चलते हैं हम वापस पीछे की तरफ और उठाता हूँ इसका टेल गेट। तो ये देखिए ये लगा हुआ है इसमें सीएनजी का सिलेंडर जो कि 55 लीटर्स वाटर फिलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें लगभग मान लीजिए 8 किलो के आसपास सीएनजी गैस आ जाएगी। और सिलेंडर लगने के बाद देखिए यहाँ पे बूट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। सीएनजी लोग गाड़ियाँ बूट की वजह से नहीं लेते हैं इसमें माइलेज की वजह से। सीएनजी में माइलेज इंप्रूव हो जाता है। अगर हम पेट्रोल के माइलेज की बात करेंगे तो इसका जो क्लेम आता है वो है 21.7 किलोमीटर पर लीटर का। वहीं सीएनजी पे एस्प्रेसो का क्लेम किया गया है 31.2 किलोमीटर पर केजी। यानी अगर हम माइलेज को देखें सीएनजी पे अच्छा खासा माइलेज इंप्रूव हो जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे इसके सिलेंडर्स को किस तरीके से फिट किया गया है। इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वॉल लगा हुआ है जो कि देखिए इसमें यहाँ पे ये OMB कंपनी का इसमें ये सेफ्टी वॉल दिया हुआ है। अब तो ये हो गया इसके सिलेंडर की बात। अब दिखाता हूँ इसमें फिलिंग कहाँ से करनी है। तो वो ये देखिए फ्यूल कैप को मैंने ओपन कर दिया था और यहाँ पे ये पेट्रोल फिलिंग एरिया दे रखा है। उसी के बगल में देखिए यहाँ पे ये सीएनजी फिलिंग वॉल्व आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक ही जगह पे यहाँ पे इसमें मिलेंगी। इसके अगर हम पेट्रोल टैंक की बात करेंगे तो वो आपको इसमें मिलेगा 27 लीटर्स का।
और बाकी यहाँ पे देखिए फ्लैप के अंदर ही सीएनजी स्पेसिफिकेशन प्लेट लगी है, जिसमें देखिए यहाँ पे भी वाटर कैपेसिटी 55 लीटर्स लिखा हुआ है। और जो है ये बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके फिलिंग वॉल्व और सिलेंडर की बात। अब बात करते हैं इसके स्पेयर व्हील की। देखिए स्पेयर व्हील अपनी जगह पे ही लगा हुआ है। इसको निकालने के लिए आपको करना ये है, बस इसकी पीछे की सीट को बेंड करिए, करके दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से इसको बेंड कर दीजिए और यहाँ पे इस जगह से निकलेगा इस गाड़ी का ये स्पेयर व्हील। और ये भी देखिए बाकी व्हील्स की तरह स्टील पे है। और स्पेसिफिकेशंस चेक करेंगे तो 165/70 R14 इंच यानी सेम साइज़ का इसमें स्पेयर व्हील यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हो गया इसके सीएनजी टैंक और बूट की बात। बंद करता हूँ मैं इसके टेल गेट को और अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ बाकी फ़ीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब आप देख लीजिए इसकी की। तो ये देखिए इस तरीके की आपको इसमें एक रिमोट की मिलेगी, जिसमें ये देखिए लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ पीछे की तरफ। सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। दूसरी की इसमें मैनुअल दी हुई है। ये दोनों ही कीज़ फैक्ट्री फिटेड इंजन इमोबलाइज़र के साथ आती है। इन कीज़ की अगर कोई डुप्लीकेट कीज़ बना लेगा तो वो इस गाड़ी के इंजन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। यहीं से ओपन करते हैं हम इसके लॉक्स को, इंटीरियर्स चेक करते हैं। तो ये देखिए ये है एस्प्रेसो VXI CNG का इंटीरियर्स आपके सामने ऑल ब्लैक कलर में दिया हुआ है। मैं आगे के फीचर्स को बाद में एक्सप्लोर करता हूँ। फटाफट एक नज़र आपको इसकी पीछे की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें पीछे जो है वो आपको मिलेंगे मैनुअल विंडोज़ और कुछ है और कुछ नहीं दिया हुआ इसके डोर्स में। पीछे की सीट्स देख लेते हैं तो ये इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ बनी हुई हैं। फटाफट मैं बैठता हूँ इसके पीछे की सीट्स में और ज़रा सीटिंग कंफर्ट को चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है और मेरे बैठने पर देखिए इतना आपको इसमें लेग रूम मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके लेग रूम को, ये देखिए यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये भी दिखा देता हूँ। ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। सीएनजी गाड़ी में ये साथ में मिलता है, ये नॉर्म्स में है, तो इसमें भी आपको ये मिलेगा। और चीज़ें देख लेते हैं कुछ। तो ये देख लीजिए ऊपर रूफ में असिस्ट ग्रिप फिक्स टाइप दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसकी पीछे की सेटिंग्स की। और इसकी पीछे की सीट्स काफ़ी अच्छी हाइट पे है, यानी अब जब बैठेंगे तो इसमें आपको अच्छी हाइट फील होगी। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और इसका ये दिखा देता हूँ ड्राइविंग स्टोर। ये देखिए इस गाड़ी का ये है फ्रंट का डोर, जिसमें वाटर होल्डर मैप पॉकेट दी हुई है। म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स आगे के दोनों डोर पे लगे हुए हैं। आउटसाइड मिरर्स की बात करेंगे तो ये इसमें देखिए ये मैनुअल दिए हुए हैं। इसी तरीके से आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे इसके आउटसाइड मिरर्स को। फ्रंट की सेटिंग्स देख लेते हैं। तो ये रही इस गाड़ी की फ्रंट की सीटें जो कि इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ बनी हैं। ड्राइविंग सीट नॉन हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। ये लीवर है बैक रेस्ट को सेट करने के लिए, ये वाला लीवर दिया हुआ है इसके सीटों को स्लाइड करने के लिए। सीटें जो हैं वो फैब्रिक मटेरियल्स पे बनी हुई हैं। डैशबोर्ड दिखा देता हूँ एस्प्रेसो VXI CNG का, ये आपके सामने है। अंदर बैठ के और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैठने के बाद आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का ये आगे का डैशबोर्ड। एक मिनट के लिए मैं ज़रा इसके इग्निशन को भी ऑन कर लेता हूँ। अब फिर से बैठते हैं और ये देखिए ये है इसका आगे का लुक। फीचर्स वाइज ये मेरे सामने है इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इसमें आपको एक सिंगल एयर बैग मिलेगा VXI वेरिएंट में, और अगर आप परचेज़ करेंगे इसको VXI ऑप्शनल वेरिएंट में तो उसमें डुअल एयर बैग्स आ जाएंगे, यानी इधर पैसेंजर साइड पे भी एक एयर बैग मिल जाएगा। इस साइड पे देखिए तो इधर स्टीयरिंग के बैक साइड पे यहाँ पे ये हेडलैम्प्स को ऑपरेट करने का लीवर है और इस साइड पे वाइपर्स को कंट्रोल करने का लीवर लगा हुआ है। स्टीयरिंग इसमें फिक्स दिया हुआ है, ये आप मूव नहीं करा पाएंगे। और चीज़ें देखते हैं तो एक और CNG का पार्ट आ गया। यहाँ पे देखिए CNG कन्वर्टर स्विच लगा हुआ है। इसको आप प्रेस करके इसके CNG और पेट्रोल मोड मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ब्लिंक कर रही है CNG, मैंने प्रेस कर दिया और ये पेट्रोल मोड पे आ गया। जब पेट्रोल लिखा होगा तो पेट्रोल मोड पे रहेगी, और मैं जब वापस यहाँ ही से स्विच को प्रेस करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रेस करके। ये देखिए जब CNG ब्लिंक करने लगेगा तो इसका मतलब CNG मोड पे है। अब आप ये गाड़ी को जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग पेट्रोल से लेगा, उसके बाद ये CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी।
तो इस तरीके से CNG कन्वर्टर स्विच से आप पेट्रोल एंड CNG मोड पे स्विच कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहीं पे देखिए सेंटर कंसोल की। इसमें ऊपर की तरफ डिजिटल स्पीडोमीटर दे रखा है। इसमें यहाँ पे देखिए ये डिजिटल स्पीड दिया हुआ है। नीचे की तरफ जो है इसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दे रखा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए यहाँ पे ये देखिए लीवर लगा है। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं। ट्रिप भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसमें माइलेज शो करेगा, ये आ गया डिस्टेंस 20, ये टोटल कार कितनी चली है वो दिखा रहा है, वापस ट्रिप पे आ गया। बाकी यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, इसमें CNG के लेवल्स बता रहा है कितनी इस समय टैंक में CNG है। और इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है फ्यूल के लेवल, यानी कितना पेट्रोल है। तो ये हो गया इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इस एक्सप्रेसो में ये सेंटर कंसोल पे दिया हुआ है, देखिए स्टीयरिंग के इस साइड पे ना देखे सेंटर पे दिया हुआ है। मैं एक मिनट के लिए ऑफ करके 1 सेकंड दिखा देता हूँ इग्निशन लगाते वक्त कैसा लगता है ये देखिए। चलिए अब आपको और चीज़ें दिखाता हूं। तो ये देखिए एस्प्रेसो CNG VXI वेरिएंट में स्मार्ट प्ले डॉक, यानी ये म्यूज़िक सिस्टम जो कि 2 दिन का आपको इसमें कंपनी फिटेड मिलेगा। ये कीपैड म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें देखिए यहाँ पे ये पेन ड्राइव एंड ऑक्सिलरी पोर्ट को लगाने का यहाँ पे ये पोर्ट दे रखा है। और साथ में देखिए अगर लो फ्यूल है तो उसकी वार्निंग यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम पे ही दिखाएगा। ये म्यूज़िक सिस्टम फ़ोन कनेक्टिविटी के साथ आता है, यानी ये इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है। ये 2 स्पीकर्स इसमें मिलते हैं जो कि फ्रंट के दोनों डोर्स पे आपको मिलेंगे। फर्दर नीचे देखेंगे तो ये दिया हुआ है हैज़ार्ड वार्निंग लाइट स्विच, प्रेस करिए सारे इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लगेंगे। और ये दे रखे हैं फ्रंट के 2 पावर विंडोज़, इसमें फ्रंट 2 पावर विंडोज़ आते हैं जिनका स्विच यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ से फ्रंट के दोनों पावर विंडोज़ को आप ऑपरेट कर पाएंगे। पीछे मैनुअल विंडोज़ दे रखी हैं। और नीचे देखिए तो इसमें आपको मैनुअल रोटरी AC मिल जाएगा। ये 3 नॉब दिए हुए हैं। ये वाला नॉब है एयर फ्लो के डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए। ब्रोवर स्पीड यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कूलिंग एंड हीटिंग मोड पे यहाँ से ले जाइए। और ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए है। और ये दे रखा है एयर वेंट को ऑन ऑफ करने के लिए। फर्दर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये एक 12 वोल्ट का पावर आउट दिया हुआ है। मोबाइल चार्जिंग लगाइए या फिर कुछ और भी 12 वोल्ट जो आपको लगाना है वो आप इसमें लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए ये स्टोरेज स्पेस 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। ड्राइविंग हेड के पास नॉर्मल इनसाइड डे नाइट रियर व्यू मिरर आ जाएगा। उसके ऊपर इस गाड़ी की ये मैप लाइट, केबिन लाइट कह लीजिए, अकेली लाइट आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। सनवाइजर्स के बैक साइड पे इधर तो कुछ नहीं है, पैसेंजर साइड, ड्राइविंग साइड पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो और चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पैसेंजर के सामने यहाँ पे ये ओपन स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। उसी के नीचे ये रहा गाड़ी का ग्लोव बॉक्स स्टोरेज स्पेस। और देखते हैं फ्रंट की दोनों सीटों के बीच में तो यहाँ पे ये हैंड ब्रेक दे रखा है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। CNG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी AMT पे नहीं आएगा। CNG वेरिएंट VXI हो चाहे LXI हो, ये आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आएगा। और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में दे रखा है। रिवर्स गियर लगाऊंगा, आपको बीप सुनाई दी। ये बीप रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की है। पीछे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बीप कंटिन्यूस बजने लगेगी और आपको अलर्ट कर देगी कि अब गाड़ी को रोक दीजिए। ट्रांसमिशन के बाद एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, एस्प्रेसो CNG पे तो अगर हम इसकी पीछे की सीटिंग में बैठा था तो भी मुझे अच्छी हाइट फील हुई थी। और जब मैं इस समय ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ तो भी मुझे बड़ी अच्छी हाइट, यानी इसकी जो सीटिंग्स है वो काफ़ी ऊंची दी हुई है, जिसकी वजह से अगर हम विजिबिलिटी की बात करेंगे तो विजिबिलिटी इस गाड़ी में बैठने के बाद बहुत अच्छी रोड की आती है। तो दोस्तों ये हो गया एस्प्रेसो VXI CNG के सारे फीचर्स की बात। चलिए अब हम इंजन देखिए। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ जो कि मिस हो गई थी, वो यहाँ पे ये लगा हुआ है इसके हेड लैम्प्स के बीम्स को एडजस्ट करने का ये नॉब। अब चलिए ओपन कर देता हूँ इसके इंजन कंपार्टमेंट को और आपको इस गाड़ी का इंजन भी दिखवाता हूँ। सो दोस्तों ये मैंने एस्प्रेसो CNG के इंजन कंपार्टमेंट को ओपन कर दिया और यहाँ पे देखिए ये है इस गाड़ी का इंजन।
जिसमें इधर की तरफ ये देखिए सीएनजी के लिए प्रेशर गॉज लगा हुआ है, उसी के नीचे सीएनजी का रिड्यूसर को फिट किया गया है। और चीज़ों में देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए एबीएस की यूनिट लगी हुई है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो ये पेट्रोल प्लस सीएनजी इंजन है जो कि BS6 कॉम्प्लायंट है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इसमें 998 सीसी का इंजन कैपेसिटी पे आता है, 3 सिलेंडर पर बना हुआ है। मैक्सिमम पावर पेट्रोल पे जनरेट करता है 50 किलोवाट का, और जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे सीएनजी में तो इसका पावर रह जाएगा 43.5 किलोवाट का। टॉर्क 90 Nm है पेट्रोल पे, और सीएनजी पे रह जाएगा 78 Nm का। माइलेज 21.7 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम आता है पेट्रोल में, और सीएनजी में बढ़ के हो जाता है 31.2 किलोमीटर पर केजी का। दोस्तों ये थी मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो, जो कि अभी तक सिर्फ पेट्रोल में आती थी और अब सीएनजी में भी आने लगी है मार्केट की डिमांड को देखते हुए। कैसी लगी सीएनजी एस्प्रेसो VXI वेरिएंट? हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द और भी नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। Thank you.